बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगी। चलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलिए आज मैं आप इफ्तारी में बनाने वाली थी मैसूर बोंडे, तो उससे रेसिपी तो थोड़ा बहुत मैं शेयर कर लेती हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए मैं ले ली थी एक बड़ा सा भगोना, उसमें मैं डाल दी हूँ नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पर अम्मी माप रहे थे दही। एक्चुअली मैं बना रही थी मैसूर बोंडा, तो दही के साथ ही मिला के रखते। अब इसको फर्मेंट होने के लिए लग जाता आराम से 7-8 घंटे, या मिनिमम बोले तो भी 4-5 घंटे तो भी लगना। तो चलिए यहाँ पर अम्मी माप लेते एक ग्लास भर के दही। अब इसको थोड़ा सा हम लोग छाछ बना लेते हैं ताकि वो पूरा आटा पूरा इसमें गूंदना पड़ता। थोड़ा सा पानी डाले तो डाल सकते, नहीं तो ज़्यादातर आटा दही में गूंदना पड़ता। चलिए लास्ट ईयर भी मैं बनाई थी, इस बार भी बना रही हूँ। देखिए हमेशा जो रूटीन जो स्पेशल आइटम्स रहते हैं ना, मैसूर बोंडा वैसे सब कुछ तो रमज़ान में बनते। डेली हम लोग मैसूर बोंडा वैसे सब कुछ नाश्ते नहीं खाते, कभी भी नहीं खाते। ऑयली चीज़ कितना हो सका उतना हम लोग अवॉइड करते। कभी कभार एक दो बार बाहर चले गए या बाहर से कुछ नाश्ता आ गया तो बना ले मतलब ला ले के खाते, बट स्पेशली इसको बनाना खाना बोले तो हमारे घर में कोई भी पसंद नहीं करता, तो इसलिए अवॉइड करते टोटली। बच्चे लोग कभी कभार ला लेते, कभी कभार मेरी बहन के घर में कभी कभार ला लेते, ज़्यादा भी नहीं। वो भी अवॉइड करते हैं ऑयली फूड आजकल। वो भी थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, बड़े हो रहे ना, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गए वो भी। चलिए यहाँ पर अम्मी आटा माप के रख लिए थे, जैसे अब उन्होंने माप के रख लिए बोल के अंदाजे से हाथ से डाल दे रहे थे अराउंड। देखिए हम लोग बना दिए थे 3 कप के आटे के बना दिए थे। मैं बोल दी थी 2 कप नहीं बनाए थे अम्मी, ऑलमोस्ट बना दिए थे 3 कप आटे के। अब 75 ग्राम में बोल सकते हो। यहाँ पर ऐड कर रही है बेकिंग सोडा, वो खाने वाला सोडा रहता ना वो वाला। तो चलिए अब इसको अच्छे से जल्दी से यहाँ मिक्स करते हैं बिना लम्स के साथ। देखिए लम्स नहीं रहना, घाटियाँ भी नहीं रहना, गुठलियाँ जो रहते हैं ना आटे में मिलाते इसमें वो नहीं रहना। तो अच्छे से इसको फेंट कर रखना चाहिए। उसके बाद फर्मेंट होता ना जब माशाल्लाह आपके मैसूर के बोंडे इतने अच्छे से आते हैं। लास्ट में यहाँ पर फेंटने के बाद अम्मी यहाँ पर डाल रहे थे तेल देखिए अब 2 चम्मच डाल दीजिए, ज़्यादा ना को, जितना डाला उतना तेल। फिर उतना फूलते नहीं, कम रखे तो तेल क्या होता अच्छे से फूलते और अच्छा सा फर्मेंट होता। और थोड़ा सा खट्टा लीजिए, ज़्यादा खट्टा ना को, थोड़ा सा खट्टा दही लिए क्या होता फर्मेंटेशन अच्छे से होता। और थोड़ा सा शक्कर भी डालना है ताकि फर्मेंटेशन होना। अब नमक डाल दिए, थोड़ा सा शक्कर डाल दिए, क्या हो जाता दही फर्मेंट होना शुरू हो जाता। आप यहाँ पर देखिए उसके बाद अम्मी इसमें प्याज मिर्ची और कोथिमीर पुदीना करी पाक सब कुछ मिला के अम्मी यहाँ पर डाल दिए बोंडे। देखिए जैसे बाज़ार में डालते ना सेम वैसे डाल रहे, बट छोटे वाले, ज़्यादा बड़े नहीं। ज़्यादा उतना बड़ा कौन खाते, छोटा है तो अच्छे से अंदर तक अच्छे से पकता और अच्छे से भी खा सकता। ज़्यादा हम लोग बाज़ार के जैसे बोंडे साउथ इंडिया में जो मिलते हैं उतना मोटा हम लोग डाल दिए बोले तो अंदर थोड़ा सा कच्चा रहता। आप लोग देख सकते बाज़ार के अंदर से आटा आटा रहता, बट छोटे छोटे डाल दिए ना अच्छे से पकता और अच्छे से हम लोग खा सकते। तो चलिए अच्छे से जल्दी से टाइम हो जा रहा था। देखिए इफ्तारी में ना कभी कभार हड़ाबड़ी में घाई में छोटा पूरा हड़ाबड़ी में रहता काम पूरा। तो चलिए एक बार और हम क्या करते, हमें एक बार तल के निकाल देते ना, आधा सारा तल के निकालते, फिर नेक्स्ट टाइम क्या है नेक्स्ट बैच डालते ना, तो वो आधा सारा जब तले जाता नेक्स्ट बैच और ये बैच दो भी मिलाकर एक ही बार तलते तो अच्छे से तले जाते पूरे। ऐसे हमारा कभी भी कोई भी आइटम जो फुग्गे हो, मतलब सिंधा पकौड़ी हो या ऐसे कोई भी माश के वड़े हो, माश की पुनुग या पुनुगुल भी बोलते हैं ना हम लोग, वो वाले, या मैसूर बोंडा, वो सब कुछ क्या है पहले एक 50% या 75% हम लोग इसको तल लेते, फिर निकालते, फिर 100% पकने के लिए दो भी मिलाकर एक ही बार तलते। चलिए हम यहाँ पर दो भी देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट पक गए अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से फूल गए ना, पानी पूरी जैसा। हाँ पानी पूरी जैसे दिख रहे, बट अलग रहता, मज़ा अलग रहता। बट दिखने में पानी पूरी जैसे दिख रहे या पुनुगुलू जैसे दिख रहे, बट ये वाला टेस्ट अलग रहता। मैदे का आटे में मैदे का आटा और दही के साथ मिलाकर तलते ना, तो ये वाला पूरा सा अलग आ जाता। इसका टेस्ट भी अलग रहता, चटनी के साथ खाए तो माशा अब बोलनी ना वैसा रहता। अब हम लोग इफ्तारी के लिए हमेशा ऐसे ऑयली फूड ही खाते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए हम लोग साल भर ऑयली फूड अवॉइड करते, बट रमज़ान के दिन महीने में क्या होता क्या नहीं मालूम नहीं, ऑयली फूड खा लेते। देखिए मैं बोली ना पूरी अम्मी, फिर से हम लोग ऐसे डाल के बनाते जो 50% 75% पक गए थे, तले गए थे। अब पूरे मिलाकर देखिए
अब पूरे एक बार तले गए तो क्या हो जाता, पूरे तले जाते और अच्छे से भी होते थे। अब पूरे 2-3 बैच तले गए थे। अम्मी यहाँ पर छोटे जो है ना वो बहुत छोटे कर दिए थे, बट ये वाले थोड़े से मीडियम अच्छे हैं। तो यहाँ पर चटनी भी बन गई थी माशाल्लाह। चटनी में क्या है, खोपरा, फल्ली बीन्स, इमली, मिर्ची, तज, पानी डाल के, लहसुन डाल के थोड़ा सा पीस देते। अब उसके बाद इफ्तारी करने के बाद, मैं तो रोज़ा नहीं थी जब मैं बनाए, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए चूल्हे के रूम का दंगल मच गया। चूल्हे के रूम का दहल का बोलते हैं ना, ऐसा हो गया पूरा। अब देखिए, अब चूल्हे के रूम पूरा समेटना है, उसको पूरा ये करना है। इफ्तारी के खा के बर्तन पड़े हैं, चूल्हे के रूम का हिस्सा वैसा फसारा फैल गया है, कहाँ का चीज़ कहाँ पर बाहर आके पड़ गई है। अब उसको पूरा समेटना है। उसके बाद उससे पहले डिनर बनाना है मुझे। डिनर में नहीं बनाई थी कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ ये बनाई थी, क्या है, पुनुगो, जो मैसूर बोंडा बनाई थी। डिनर तो बनाना अच्छा कंपलसरी। बाबा खाते या नहीं खाते कि एक बार, ऐसा नहीं, छोटी बहन तो भी ऐसे सेम, सब कुछ ऐसे ऐसे रहता सब लोग। मैं भी ऐसे करती हूँ, रोज़ा है तो एक बार खाने का जूर मांगता है, एक बार खाने का जूर ही मांगता, तो ऐसे ही रहता। तो चलिए जल्दी से, अब समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ, तो इतने ज़्यादा ऑयली फूड तो खा लिए थे। अब इसके साथ फिर से दाल बनाऊँ या चावल बनाऊँ, चावल के साथ दाल बनाऊँ या सांभर बनाऊँ या रसम बनाऊँ, क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता, क्या सालन बनाऊँ, कुछ भी। बाद में दिमाग लगाई, आइडिया आया, सब लोग बोल दिए कि मेरी बहन भी बोल दी, अम्मी भी बोल दिए, चटनी कैसे भी है ना, तो जो बनाए थे मैसूर बोंडा की चटनी, उस चटनी के साथ हम लोग खा लेंगे। तो खिचड़ी बना दे सिंपल वाला। तो चलिए सिंपल वाली खिचड़ी मैं बना देती हूँ। वो तो मैं हमेशा, आपको जल्दी से बनाना है बोल तो कुकर में डाल देती हूँ, नहीं तो मैं भगोने में बनाती, बट जल्दी से बनाना है। नहीं बाबा आ जा रहे, इफ्तारी का टाइम भी हो जाए, मतलब इफ्तार नमाज़ को गए, वो ना इफ्तारी कर लेके नमाज़ को गए, नमाज़ आए तक मैं इसको मैं बना डाला, नहीं तो फिर टाइम हो जाता, नहीं फिर खाना खाना, फिर उसके बाद तरावीह को जाना, उनको जेंट्स लोगों को ज़्यादातर टाइम हो जाता रहता है। इसलिए मैं क्या है, जल्दी से जब इफ्तारी के बाद लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, जब तक मैं झटपट से मैं बना दी थी। चलिए, अब इसका रेसिपी ज़्यादा कुछ देने का नहीं है, ज़्यादा लहसुन मसाला, क्या है, मूंग की दाल, मिर्ची, पुदीना, हरी मिर्ची, पुदीना, और जस्ट नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और चावल जितना हो सका उतना। देखिए मैं डाली थी यहाँ पर 2 कप चावल, बट बच गया था दूसरे दिन, वो रख रखे। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी फेंकते नहीं। देखिए रिज़क कुछ भी फेंकते नहीं है, जो भी रिज़क अल्लाह ताला हम लोगों को दिया है वो रिज़क हम लोग फिर रिपीट टेलीकास्ट ऐसा रिपीट करते रहते। अगर बच गया तो फ्रिज में रख लेते, दूसरे दिन हम लोग खाते, इसको फेंकने का कुछ भी नहीं। देखिए रिज़क के वास्ते ही हम लोग कमाते करते, सब कुछ तो इतना करते तो सिर्फ और सिर्फ इतना रिज़क के लिए है ना। तो इस रिज़क वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। रिज़क की पूछताछ बहुत बड़ी है बाद में क़यामत के दिन, तो इसलिए रिज़क को कभी भी मत फेंकिए। जितना हो सका उतना रिज़क को आप लोग बचाने की कोशिश कीजिए, और जितना हो सका उतना आप लोग, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है खाना तो किसी को गरीब में बांट दीजिए, जो वाकई में ज़रूरत है उनके लिए आप जाके दे सकते हैं। बट प्लीज़ ऐसा कचरे में मत डालिए, खाना वेस्ट मत कीजिए, नहीं वो बेद भी हो जाती है। और ऊपर से अल्लाह उसका रिज़क को हम लोग इतना बहुत कदर करना चाहिए रिज़क को। चलिए अब यहाँ पर मैं पानी, हाँ क्या बोलते हैं, पानी तो मैं आपके डाल देती हूँ 2 ग्लास। और हल्दी भी खिचड़ी में कंपलसरी, हल्दी नहीं डाल देती तो फिर मेरी छोटी बहन औंठ लेती, क्या हल्दी नहीं डाली, उजला पिखा खाना खिला रही, कलरलेस खाना। ज़िंदगी में तो भी कोई भी कलर नहीं है, एटलीस्ट खाने में तो भी कोई कलर ला दे, बोलती है अच्छी बात, सही बात है, उसकी बात भी सही है, करेक्ट है। तो चलिए थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी। हल्दी के बिना तो खिचड़ी अच्छी भी दिखती नहीं, खाई भी जाता नहीं। तो आप लोग उसके साथ, और आपके रोज़े कैसे चल रहे? अल्हम्दुलिल्लाह सबके रोज़े अच्छे चल रहे होंगे। देखते देखते ही 12 रोज़े हो गए, और देखते देखते ही सबके रमज़ान भी ख़त्म हो जाता। और बताइए आप लोगों की शॉपिंग कैसी चल रही, किधर चल रही? आप लोग भी शॉपिंग को जा रहे क्या? ईद की शॉपिंग स्टार्ट होगी क्या सबकी? हमारी तो अभी तक कुछ भी नहीं हुई, पता भी नहीं शॉपिंग इस बार करते या नहीं। कर लेते, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बल्कि जाके एक ड्रेस ले लेके आते, देखेंगे कब जाता कब होता क्या नहीं, अल्लाह की तरफ से कब हुक्म होता जाने के लिए। जब जाएंगे देखेंगे ला लेंगे, या घर में 1-2 ड्रेसेस नए पड़े हैं देखेंगे वही सिला लेंगे क्या बोल के सोच रहे। फिर सोच रहे एक एक ड्रेस ले लेंगे रमज़ान में, कभी भी ड्रेसेस नहीं लेती, क्या है अब शादियाँ वगैरह है तो जाने के वास्ते तो ले लेते, बट रमज़ान है इतनी बड़ी, इतना बड़ा सफ़र करके रमज़ान का ईद के दिन तो एटलीस्ट हमारा एक ड्रेस नया सा पहन लेंगे बल्कि सोच कर। चलिए सोच रहे क्या क्या होता क्या नहीं मालूम नहीं। और यहाँ पर मैं रख दी थी कुकर अच्छे से ढककर, 1-2 सीटी आए तक उसको हमारी खिचड़ी बन जाती है एम से, और खिचड़ी और चटनी के साथ खा लेंगे।
अब यहाँ पर मैं डाल रही थी ये नींबू का अचार। नींबू का अचार के बिना हमारा कोई भी रमज़ान इनकम्प्लीट ही रहता। अब इसका ऐसे करके 10 दिन गुजार दिए थे। अब इसको नींबू का अचार को मैं डाल रही हूँ जल्दी से। झटपट सा इंस्टेंट सा अचार है। इसका ऐसे क्या है, जल्दी से मैं इसको पानी डालकर उबाल देती हूँ। देखिए सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के उबाल ली थी, ताकि उबालने के बाद कट करके मैं नमक मसाला डाल के रख लेती हूँ। और हम यहाँ पर कर रहे थे तिलावत कुरान। और चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।